गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो आज हम लोग फिर से थोड़े छोटे छोटे इजी पर धीरे धीरे टफ जाने वाले न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। बच्चों प्लीज याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स लगातार एमसीक्यूज और आपकी बोर्ड की एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीआरएमएस दे दिया है। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी जब भी दी हो तब तुरंत ओमेगा फाइंड कर देने का। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, रैंडम और फास्ट कैलकुलेशन करो तो आपकी ओमेगा हो गई, यानी हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। अब कैपेसिटर, तो बच्चों सीधी सी बात है कि यहां पे ओनली कैपेसिटर है। ओनली कैपेसिटर होगा तो एक्सी होगा, एक्सी होगा यानी 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा लेके आया है 314, सी 15। बच्चों माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, वो ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6। इन सबको मिला के आपका आंसर आएगा 212.3 ओम। जैसे ही आपका एक्सी मिल गया ना बच्चों, वैसे तुरंत ये एक्सी और मोड जेड इक्वल हो गए। तो बच्चों एक काम करो, आप आईआरएमएस फाइंड कर दो। क्या था आईआरएमएस का फॉर्मूला? वीआरएमएस बाय मोड जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीआरएमएस? 220। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी और मोड जेड? ये हो गई आपकी एक्सी और मोड जेड। देख सकते हो बच्चों आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.5 के नजदीक में आ गया। आप 1.3 भी लिख सकते हो, 1.4 भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका आरएमएस। अब तो सुनो बच्चों, अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस करता तो क्या होगा? प्लीज नोट डाउन करना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप ट्वाइस करते हो तो एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा बढ़ेगा, एक्सी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये अगर डबल हुआ तो ये ट्वाइस यानी हाफ होगा। रिपीट, ये क्या होगा? हाफ। ध्यान रखना, ओमेगा बढ़ेगा, एक्सी डिक्रीज होगा। तो बच्चों आईआरएमएस क्या होगा? आप सब जानते हो आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस बाय मोड जेड। यहां पे एक्सी, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये एक्सी हाफ हुआ तो आईआरएमएस क्या होगा? डबल होगा। यस सर, एक शॉर्ट ट्रिक बना दो बेटा। ओनली कैपेसिटर के लिए ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईआरएमएस। रिपीट बच्चों, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईआरएमएस। बहुत मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल हमने इजीली सॉल्व कर दिया। और आगे बढ़ते बच्चों, सैम ऊपर का ही डेटा लिया है, सिर्फ रेजिस्टेंस को ऐड किया है। तो एक काम करूं, यहां पे मैं एक्सी लिख देता हूं। एक्सी हमारा 212.3 था, रेजिस्टेंस आपका 200 है। ये सीधी सी बात है बच्चों, ये आर और सी कॉम्बाइन हो गया यानी आरसी सर्किट हो गया। तो मोड जेड इज इक्वल टू √r² प्लस x²। फास्ट कैलकुलेशन पे जाओ तो 212.2 इंटू 200²। बच्चों इसका रूट निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 291.7। सीधी सी बात है, इससे ज्यादा आएगा तो मोड जेड बढ़ा। तो बच्चों इसके हिसाब से सोचो, आईआरएमएस मतलब वीआरएमएस बाय मोड जेड। वीआरएमएस आपका था 220, मोड जेड आया 291.67। तो अब सीधी सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आपका आईआरएमएस हो जाएगा 0.754 एम्पियर। बात यहां खत्म नहीं हो रही बच्चों, देख सकते हो आपको रेजिस्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज सेपरेट पूछा है। तो क्या करेंगे? VR इज इक्वल टू IRMS इंटू R एज वेल एज VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC।
चलो फास्ट कैलकुलेशन कर दो बच्चों। तो ये आपका हो गया 0.74 रेजिस्टेंस। तो आर आप देख सकते हो इंटू 200। बच्चों इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150 समथिंग, 150.8। ये आपका इसका वोल्टेज हो गया। बिल्कुल सेम स्टाइल से आप कैपेसिटर में जाओ तो कैपेसिटर का भी मिल जाएगा 0.754, इसका 212.3 था तो 160.08। देख सकते हो बच्चों आपके पास दोनों वोल्टेज आ गया। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। हाउ कैन वी सॉल्व दैट? तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि आप ऐसा कुछ सोचो, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। याद करो हमने आपको सिखाया था कि आप फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर ये स्क्वायर को मैं सामने ले जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं बच्चों। इसको मैं 150.8 का होल स्क्वायर लिख दूं, इसको मैं 160 का होल स्क्वायर लिख दूं, दोनों का एडिशन और अंडर रूट निकालूंगा तो 290.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट आया। अब ये न्यूमेरिकल सही है कि गलत? सर ये आंसर और ये आंसर देखो बहुत ही नजदीक है कि नहीं है? यस सर, यानी आपने जो कैलकुलेशन किया वो दोनों परफेक्ट जा रहे हैं, यानी वो बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही इजी है और आपका न्यूमेरिकल पूरा सही है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे जो सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी है वो है न्यूमेरिकल नंबर 8। बच्चों इसके अंदर V मैक्सिमम दिया है तो पहली चीज मैं यहां पे VRMS फाइंड कर दूं, यानी VM बाय रूट 2 यानी 0.707 इंटू 283। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 200 वोल्ट आएगा। चलो सेम स्टाइल बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज, डायरेक्टली लिख दूं। बोलो ओमेगा कितना आएगा? अभी आपको सिखाया कितना आएगा? 314 रेडियन पर सेकेंड। सर ये क्या है? L भी दिया है, C भी दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले L की बात करेंगे यानी XL हो जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा L यानी 314। बच्चों L की वैल्यू क्या है? 25.48 मिली यानी 10⁻³ करना पड़ेगा तो ही आपको परफेक्ट मिलेगा। चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं और 1000 से उसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 4 ओम आया। चलो बच्चों अगर कैपेसिटर में जाते हैं तो आप सब जानते हो उसका फॉर्मूला 1/ωc। चलो 1/ओमेगा का मतलब 314, कैपेसिटर 796। बच्चों यहां पे देखो माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब देखने जाओगे तो 10⁻⁻6 होगा। इसका मतलब इसको मैं 10⁻6 ऊपर ले जाऊं और इसका कैलकुलेशन करूं तो ये मेरा 8 आएगा। ओके यहां पे सॉरी बच्चों यहां पे 8 है और ये मेरा 4 है। जैसे ये दोनों चीज मिल गई ना, मैं तुरंत मोड Z को अप्लाई करूं। बोलो LCR सीरीज कनेक्शन। LCR सीरीज कनेक्शन हमने आपको सिखाया था, उसके अंदर आपको मोड Z और उसकी वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए, R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। बच्चों R की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 का स्क्वायर यानी ये आया 3 का स्क्वायर, ये आया 4 का स्क्वायर, यानी फाइनली मेरे पास इंपीडेंस रेडी हो गया। जैसे ही बच्चों इंपीडेंस रेडी हो जाएगा मोड Z आपका हो गया 5। बहुत ही ध्यान से सुनना, ये इसके हिसाब से हमें IRMS मिल जाएगा VRMS बाय मोड Z। बच्चों VRMS आपने ढूंढा था 200, ये आपका आया 5 यानी ये हो गया 40 एम्पियर। अब क्या करेंगे? सर आपको 5 भी फाइंड करना है तो 5 फाइंड करने के लिए tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R, 4 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 यानी -4/3 यानी phi इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3। बच्चों इसका मतलब समझना कि
यहां पे माइनस आया, इसका मतलब पीछे चल रहा है। फिर से बोलता हूं, करंट वोल्टेज से ये जो भी एंगल है उतना लेगिंग हो रहा है, यानी पीछे चल रहा है। चलो सर, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब cos फाई, याद करो बच्चों, cos फाई मतलब पावर फैक्टर, यानी r बाय मोड z। r की वैल्यू क्या थी 3, जब मोड z क्या है, मोड z अभी हम लेके आए कितना है 5, तो इसका रेशियो ले लिया 0.6। आपको लगे सर ये क्यों फाइंड किया, कि आप सब जानते हो पावर का फॉर्मूला Vrms Irms cos फाई। चलो बच्चों, Vrms की वैल्यू क्या लेके आए 200, Irms की वैल्यू 40, cos फाई ये ऊपर रहा 0.6 यानी 6 डिवाइड बाय 10, 0 0 कट यानी 4800 वॉट। बच्चों बहुत ही बेहतरीन काम हो गया, हमारे पास पावर भी मिल गया। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 3 न्यूमेरिकल आपके सामने हैं, परफेक्ट है। आप इसको अच्छे से लिख दो, प्रिपेयर कर दो बच्चों, और प्लीज 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 इलस्ट्रेशन नंबर 8 को परफेक्ट लिखना। ओके बच्चों, देख लो।